हेलो एवरीवन, जीरो चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो ये डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमने क्या करना है, स्मॉल चेंज इन वाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इन वाई स्मॉल चेंज बोल दो, इंस्टेंटेनियस चेंज बोल दो, क्योंकि अगर एक इंस्टेंट में चेंज होएगा तो भी वेरी स्मॉल चेंज होएगा। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू अनदर, और ये चेंज स्मॉल बोलो चाहे इंस्टेंटेनियस बोलो, तब हम यूज़ करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। अब यहाँ पर चेंज हम देख रहे हैं वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपनी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। और y में हमने चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर इसका पावर 1 है तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव में आएगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव जैसे हमने उसमें किया था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपके पास होती है डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर हमने इसको लिखा था डी बाई डी टी, और वेलोसिटी इटसेल्फ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब हमें दो बार चेंज देखना है वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मतलब हम ग्राफ से देखते हैं, तो अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लिया है वाई, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लो ग्राफ आ रहा है इस टाइप का कुछ, जो मर्जी सपोज कर लो। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं पी क्यू, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी y1, और क्यू मान लेते हैं y2 पर है, ये x1 पर है, ये x2 पर है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें स्लोप निकालनी है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप आएगा आपके पास डेल्टा y बाय में डेल्टा x। अब ये अगर हम लिमिट लगा दें यहाँ पर x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स जो आपकी डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो मीन्स जो ये डेल्टा x चेंज है ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल चेंज इस टाइप से कुछ। तो ये जो डेल्टा वी वाई बाई में डेल्टा एक्स है उस टाइम पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि स्मॉल के लिए हमने ऊपर बोला था जैसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल चेंज लोगे तो ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, तो मीन्स डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली इक्वल होता है स्लोप के, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली इक्वल आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, राइट। अब अगर आपको निकालना हो एट पॉइंट x1, तो आप निकालोगे कि स्लोप किस पॉइंट पे निकालोगे, x1 पर, x2 पे निकालना है तो x2 पर। जो जहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, उसी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। Then there are some fundamental basic formulas of differentiation, ये आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो वो आता है आपके पास हमेशा ज़ीरो। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कांस्टेंट है आपके पास 5, 6 कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास हमेशा ज़ीरो आएगा। बिकॉज यहाँ पर आप डेरिवेटिव में चेंज देख रहे हो, एक्स में आप जितना मर्जी चेंज कर लो, 5 में तो चेंज नहीं आएगा, दैट्स वाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। सेकंड है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट और एक वेरिएबल की, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सी डी एक्स
बाई में डी एक्स, तो सी कांस्टेंट है और डी एक्स बाई में डी एक्स, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1, तो ये आ रहा है आपके पास सी। मतलब अगर आपके पास सेम वेरिएबल में ही है यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और सी एक्स था तो 5x ले लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। थर्ड है अगर आपके पास डी बाई डी एक्स और सी यू मीन्स जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर ही आना है बिकॉज कांस्टेंट में चेंज नहीं होएगा। अंदर आपके पास बचेगा डी यू बाई में डी एक्स, जो सेकेंड वेरिएबल है अब उसमें चेंज लेना है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास डी बाई डी एक्स और 5y दे रखा होता तो ये आता 5 कांस्टेंट बाहर, डी वाई बाई में डी एक्स। फिर आपके पास है y इज़ इक्वल टू है x रेज टू द पावर n, एंड आपको निकालना है डी वाई बाई में डी एक्स, तो डी वाई बाई में डी एक्स क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर आगे एक पावर कम। जैसे आपके पास मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 निकालना है, तो 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो यह आ जाएगा 4x3। फिर नेक्स्ट है आपके पास इफ़ y इज़ इक्वल टू यू रेज टू द पावर n, और आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर y का चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू जो दे रखी है वो u रेज टू द पावर n दे रखी है, तो y x पे तो डिपेंड ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा डी बाई डी एक्स, पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दो u रेज टू द पावर n। फिर यहाँ पर आपके पास वही सेम पहले तो लगेगा कि पावर आगे एक पावर कम, बट अब जो ये वेरिएबल है इसमें भी आप चेंज देखोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तक तो सेम। फिर आपके पास आ जाएगा डी यू बाई में डी एक्स। जैसे अगर आपके पास y की वैल्यू दे रखी है मान लो u रेज टू द पावर 6, और आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो आएगा आपके पास 6u5 डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि y u पे डिपेंडेंट था और u का आपको रिलेशन नहीं पता x से, तो आपको साथ में डी यू बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। फिर है आपके पास इफ़ y इज़ इक्वल टू दे रखा है u प्लस वी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये सिंपल ही हो जाएगा कि दोनों में अलग अलग चेंज देख लो, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स। फिर आपके पास आता है प्रोडक्ट रूल, मीन्स y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स लाइक दीज आर u एंड v, तो y इज़ इक्वल टू दे रखे है u v, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा u फर्स्ट एज इट इज़, पहले सेकंड में चेंज ले लो, फिर सेकंड वेरिएबल एज इट इज़ फर्स्ट में चेंज ले लो, पहले फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड में चेंज, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट में चेंज। फिर लास्ट है आपके पास डिनोमिनेटर वाला, तो ये आ जाएगा इफ़ y इज़ इक्वल टू दे रखे है u बाई में v, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा क्या अपॉन में लेना है, डिनोमिनेटर में लेना है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और मल्टी ऊपर डिनोमिनेटर में क्या लेना है v डी यू बाई डी एक्स, जो डिनोमिनेटर था वो, और साथ में न्यूमरेटर में चेंज, माइनस में न्यूमरेटर वाला एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले में चेंज, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये तो आपके पास जो 8 फॉर्मूलाज हैं ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है चेन रूल। चेन रूल में क्या है कि अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो आपने अगर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो y u का फंक्शन है तो पहले y का चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू u, एंड फिर u का निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से अगर आप सिंपल देखो डी यू कैंसिल हो रहे हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है, बट हम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे बिकॉज y जो फंक्शन था वो u का था, तो हमने पहले निकाला डी वाई बाई डी यू, और u x का फंक्शन था तो निकाल लिया डी यू बाई डी एक्स। फिर हमने यहाँ पर चेन रूल निकाल दिया, जैसे y की वैल्यू दे रखी है मान लो u रेज टू द पावर 3 एंड u दे रखी है x रेज टू द पावर 2, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो डी वाई बाई डी यू ईजीली, क्या पावर आगे करके एक पावर कम कर दो। यहाँ से आप निकाल सकते हो डी यू बाई डी एक्स ईजीली,
2x आ जाएगा, पावर आ गई एक पावर कम। फिर निकालना है आपने क्या, dy बाई डी एक्स, तो वो आ जाएगा dy बाई में डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई में डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 6u² x। ये आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, तो यहाँ पर हमने लगाया है चेन रूल। फिर है अगर आपके पास y की वैल्यू लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन हो, जैसे मान लो y दे रखा है ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पर भी वही सेम ही हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी dy बाई डी एक्स में, एक पावर क्या हो जाएगी कम। फिर आपने जो फंक्शन दे रखा था उसका चेंज लेना होता है, जैसे हमने u में लिया था, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जैसे हमने u वाले में किया था ना, u पावर 6 था, 6u5, फिर डी यू बाई में डी एक्स लिया था, तो यहाँ पर u की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो ये सिंपल वही सेम ही है। और फिर लास्ट है इसमें कि अगर y डिपेंड कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के केस में आपके पास अलग से फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है कि y इज़ इक्वल टू है साइन x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास कोस, एंड कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का प्लस कोस, कोस का माइनस साइन। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंट का होता है आपके पास माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और कोसेकेंट एक्स का होता है आपके पास माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी 6, उनके केस में फॉर्मूलाज दिए हैं आपके पास। फिर ला है आपके पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर आपके पास हों, उनका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। तो अगर आपके पास y गिवन है लोड नेचुरल e x, लोड e x, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा, लोड का होता है 1 बाई एक्स, और साथ में ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज़, तो लोड ई आ जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह क्या आएगा ई, 1 बाई एक्स लोड ई। तो ये लोड ई यहाँ पर आप देखते हो कि लोड ई की पावर, ये जो बेस होता है ना लोड का, इसकी कितनी पावर करें कि हमारे पास ये टर्म आए, तो ई रेज़ टू द पावर 1 करने पर ये आता है, तो मीन्स लोड ई की वैल्यू आपके पास होती है 1, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। लोड ई की वैल्यू होती है 1, और लोड 10 की वैल्यू होती है 1, बिकॉज 10 की पावर 1 करने पर आपके पास 10 आएगा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपके पास 1 बाई एक्स आ जाएगा इफ़ वाई इज़ इक्वल टू गिवन हो लोड ई एक्स, और अगर वाई गिवन हो लोड ई यू। अब यहाँ पर वही केस है कि आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, बट वाई जो दे रखे हैं वो यू का फंक्शन दे रखे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आएगा, पहले तो वही लोड वाला फॉर्मूला 1 बाई यू आ जाएगा। फर्दर जो आपके पास ये टर्म दे रखी है आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो साथ में आ जाएगा डी यू बाई में डी एक्स। एंड इफ़ y आपको गिवन है e रेज़ टू द पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास सेम ही आ जाएगा, e पावर x का e पावर x ही होता है, एक्सपोनेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। एंड इफ़ y इज़ इक्वल टू गिवन है e रेज़ टू द पावर ax, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट आगे, मीन्स e आगे आ जाएगा, एंड एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ मीन्स e पावर ax एज इट इज़। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको डेरिवेटिव निकालना है अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई 2। नाउ यू नो द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n था आपके पास एन एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, पावर आगे आ जाएगी, देन एक पावर से आपको कम करना है, तो यह आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स रेज़ टू द पावर -1 बाई 2, तो आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको डेरिवेटिव करना है। फंक्शन आपको गिवन है 4x + 2 5x² + 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शंस की, तो dy/dx में आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स 4x + 2 पहले एज इट इज़, सेकंड का पहले डेरिवेटिव कर दो मीन्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें 5x² + 4 का, फिर प्लस का साइन सेकंड एज इट इज़, और डेरिवेटिव करना है आपको फर्स्ट का, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 4x + 2 5x² + 4 है, तो 5x² का करो क्या आएगा, 5 पावर आगे लेके आओगे, ये बन जाएगा 10x, 5 पहले था और एक पावर x से कम भी करनी है, तो ये आ रहा है आपके पास 10x, 4 कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0, साथ में आ रहा है 5x² + 4, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा 4 पावर 1 आगे x की पावर 1 कम, तो वो x प्लस पावर 0 1 ही हो जाएगा, तो 4x आ जाएगा आपके पास 4 ही, 2 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये बन रहा है 4x + 2 साथ में 10x और 5x² + 4 ये साथ बन रहा है 4। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन रहा है 4x × 10x मीन्स 40x², 2 × 10x मीन्स 20x, यहाँ पर 20x² प्लस में 16, तो ये आ रहा है आपके पास 60x² + 20x + 16, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, x दे रखे हैं आपको a cos थीटा एंड y गिवन है b sin थीटा, आपको निकालना है dy/dx। तो अब यहाँ पर x है वो थीटा डिपेंडेंट है, y भी थीटा डिपेंडेंट है, और तो हमें dy/dx निकालना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा dx/d थीटा, और यहाँ से आ जाएगा dy/d थीटा। dx/d थीटा तो उसका था माइनस साइन और a कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएगा -a sin थीटा। dy/d थीटा में क्या आएगा, b कांस्टेंट है, साइन का पॉजिटिव था cos थीटा, तो ये आ जाएगा b cos थीटा। नाउ dy/dx विल बी इक्वल टू dy/d थीटा कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड, तो ये आ जाएगा dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx, तो वैल्यूज़ पुट कर दो, b cos थीटा है dy/d थीटा की, और d थीटा/dx चाहिए, यहाँ पर है आपके पास dx/d थीटा, मीन्स आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल कर दो फॉर dx/d थीटा, तो ये आपके पास सोल्व करके आएगा -b/a, cos बाई साइन बन जाएगा cot थीटा, तो ये आपके पास आ रही -b/a cot थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है t² डिवाइडेड बाई 20 प्लस t/5, आपको निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, ओमेगा होता है इसका सिंबल, और इसका फॉर्मूला होता है d थीटा/dt, तो d थीटा/dt निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव 2t/20, पावर आगे करो ये 2t आ जाएगा, और t/5 का क्या आ जाएगा 1/5, कॉन्स्टेंट है 1/5, t का 1 आ जाएगा, और तो ये बन रहा है आपके पास t/10 + 1/5। नाउ आपको निकालना है d थीटा/dt एट t = 4, तो यहाँ पर t की जगह 4 पुट कर दो, ये आ जाएगा 4/10 + 1/5, तो ये 2/5 + 1/5 मीन्स 3/5 आ रहा है, तो ये आ रही है 0.6 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज थीटा आप मेज़र करते हो इन रेडियंस एंड टाइम मेज़र करते हो इन सेकेंड।